आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ज़ोजिला टनल में तारीखी ब्रेक थ्रू, दुनिया की बुलंद तरीन सिंगल ट्यूब रोड टनल मुकम्मल। मरकजी वजीर नितिन गडकरी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा ने की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ोजिला टनल का तारीखी ब्रेक थ्रू मुकम्मल। लद्दाख और कश्मीर वादी का सफर 15 मिनट में होगा मुमकिन। इफ्तिताह पर मौजूद लीडरान और दीगर ने किया खुशी का इजहार। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा, ज़ोजिला टनल से सयाहत को फरोग और दिफा के लिए अहम। मुगल रोड टनल के काम में तेजी है जरूरी। मरकजी वजीर संजय सेठ का अवंतीपुरा दौरा, कहा जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे का फैसला मोदी दौर में ही होगा। अगरुल्लाह मेहदी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज में शिरकत का ऐलान। आर्टिकल 370 की बहाली का भी दोहराया मुतालबा। अपनी पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का तमाम जमातों पर जोर, जम्मू कश्मीर के मसाइल पर दिल्ली के साथ बामाना बातचीत की अपील। श्रीनगर में मुनशियात के असरात पर बेदारी प्रोग्राम। आईजीपी कश्मीर ने नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील से। एक बड़ी और तारीखी इंजीनियरिंग पेशरफ्त सामने आई है। हुकाम के मुताबिक ज़ोजिला टनल में फाइनल ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया, जो दुनिया की बुलंद तरीन यानी 11,500 फुट की ऊंचाई पर तामीर होने वाली सिंगल ट्यूब रोड टनल है। ज़ोजिला टनल के ब्रेक थ्रू के मौके पर मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और रोड नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुबारकबाद दी और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस टनल का यहाँ के लोगों पे की जिंदगियों पे कितना असर पड़ेगा, ये जब आप यहाँ के लोगों से सुनेंगे इस बात का एहसास होगा। चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स को और ज्यादा आसानी से तालीम हासिल करना, यहाँ के मरीजों को और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुंचाना, यहाँ तक के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन पे हमें एहसास करना मुश्किल होगा। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तवारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया उन सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूं लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। और अभी मुझे बताया गया कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा, ये जानकारी मुझे दी गई। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने 13.5 किलोमीटर दराज ज़ोजिला टनल का तारीखी ब्रेक थ्रू किया। ये टनल खित्ते लद्दाख और कश्मीर वादी के दरमियान सफ़र को महज 15 मिनट में मुमकिन बनाएगी और खित्ते की तरक्की और राब्ते में अहम किरदार अदा करेगी। इस मौके पर करगिल LHDC के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुंद, MP लद्दाख, चीफ सेक्रेटरी लद्दाख, DC द्रास, काउंसलर भारतीय जनता पार्टी ले और करगिल के कारकुन और द्रास के अवाम ने भी मौजूद थे। इस मौके पर BJP लीडरान और कारकुनान ने बात की। हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी जिया से।
मैं कहता हूँ ये एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक दिन आज रचने जा रहा है और हम सब के लद्दाखियों के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं पूरे तहे दिल से जो है पूरे लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे भी जो है मोदी जी के शासन में जो है बहुत सारे तोहफे ही लद्दाख के लोगों को मिला है। यूटी हमें दिया, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, अभी जो है आर्टिकल 371 के अंदर लद्दाख को सेफगार्ड की बातें हो रहा है। ये हमारे ख्वाबों की तहवीर हो रही है, जिसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट का जिसकी सरबराही जनाब मोदी साहब कर रहे हैं और इसके रफ़ाई कार जो हैं उन्होंने सबों ने मिलकर हमारे लिए समझो ये एक जिंदगी आने वाली पीढ़ियों का एक तोहफा दे दिया। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का द्रास जो दुनिया की दूसरी सरहद तरीन जगह माना जाता है, तरे जोजिला जो सर्दियों में एक अहम बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, अमवात भी होते थे, लेकिन मरकज़ी सरकार ने 13.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाकर आज मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी खुद उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के वज़ीर आला और LG मनोज सिन्हा के साथ स्पेशल हेलीकॉप्टर में आके ब्रेक थ्रू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे लद्दाख की आवाम को उनके जो ख्वाब थे वो पूरे हो गए। मुंसिफ TV के लिए बुलंद ज़िया, द्रास। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने आज अवंतीपुरा का दौरा किया और जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की कलहम तरक्की में अहम किरदार अदा किया है और मकामी लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। संजय सेठ ने रियासती दर्जे के मामले पर भी बात की और कहा कि यह फैसला मोदी दौर में ही होगा, जबकि बीजेपी के सरगर्दा रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। एक तो कश्मीर की जनता को शुभकामनाएं, क्यों कश्मीर भारत की आन बान शान। और जब मैं यहाँ लगातार मैं आता रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आया था 1970 में, और जब 1970 में स्कूल में पढ़ता था, और तब के कश्मीर में और आज के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि ज़ोजिला टनल की तामीर से न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि ये टनल मुल्क के दिफा के लिए भी कलीदी किरदार अदा करेगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि मुगल रोड पर तामीर की जाने वाली टनलों के काम में भी तेज़ी लाने की ज़रूरत है, ताकि ज़ायरीन को सफ़र में आसानी हो। कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका आज ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जनाब गडकरी साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दोनों ने वहाँ पे आज जोजिला के मिनीमग में ये किया है उसका आज टनल का। लेकिन अभी तो काम उसमें अभी है, अभी काम होगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि इस टनल के खुलने से चाहे वो हमारा लद्दाख खिता है और वैली, दोनों का एक जो हमेशा खाली लोगों के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से नहीं बल्कि फौज के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट ये टनल था। लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट अगरुल्ला मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुलवामा एहतजाज में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की फौरी बहाली और खुसूसी दर्जे की वापसी पर जोर दिया। मेहदी का कहना है कि वो कश्मीर में अवाम के हकूक़ और आइनी शनाख्त की बहाली तक अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि हम 370 की लड़ाई लड़ें, अपने आइनी प्रोटेक्शंस की लड़ाई लड़ें, जो आइन ने हमें प्रोटेक्शंस दी है। और मैं चाहूँगा, मैं तो जाऊंगा ही ज़रूर, मैं चाहूँगा उसके साथ साथ कि ये एक दिन का कोई स्टेटहुड के लिए, कोई लोगों को खामोश करने के लिए कोई प्रोटेस्ट ना हो, एक दिन का कोई इवेंट ना हो। ये एक मुनज़्ज़म और मुसलसल एक जदोजहद हो, न सिर्फ स्टेटहुड के बल्कि आईनी प्रोटेक्शन जो 2019 में हमें प्रोटेक्शन। पानी, बिजली, जंगलात और कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने पतोकोटली करखिल में 2.47 करोड़ रुपए के सैलाब से बचाव के बुनियादी ढांचे का संग बुनियाद रखा। वजीर ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की हिफाजत और लचक बढ़ाने के लिए कमज़ोर दरिया किनारों पर मजबूत हिफाजती ढांचे की तामीर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। के चैनल के ज़रिए मैं यहाँ के लोगों को मुबारक करूँगा कि एक मुश्किल टाइम में हम यहाँ आए थे और ये सब लोग जो हैं, हम सब उस वक्त बेसर सामानी की हालात में थे। बेसर सामानी की हालत इतनी थी कि कोई भी ये
नहीं सोच सकता था कि लोग जो यहाँ फंसे हुए हैं ये बच पाएंगे। वो लोग निकले। आपकी तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारक करूँगा कि एक कंसर्न उमर साहब का रहा है जम्मू फ्लड आने के बाद, और पूरा मॉनिटरिंग उन्होंने किया है। आज हमारे जम्मू के तमाम फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में काम चल रहे हैं और जम्मू को एक अच्छी खासी जो है वो रिप्रेजेंटेशन इसमें दी गई है जहाँ फंडिंग का ताल्लुक है, और बड़े अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो मुश्तरका मसाइल की निशानदेही करके दिल्ली के साथ बामाना बातचीत करें। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के नौजवानों से मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहिए और ज़ेर हिरासत नौजवानों की रिहाई पर गौर करना चाहिए। ये बैंड की बोलियां सब जमातें बोल रही हैं। जो हम कॉमन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, शायद वो कोई नहीं कर रहा है। और कॉमन प्लेटफॉर्म हम इसलिए कहते हैं कि कॉमन प्लेटफॉर्म पे जब हम सब जमातें जमा हो जाएंगी, हम इश्यूज को तो पहले ये करें कि आइडेंटिफाई करें इश्यूज क्या हैं। जब हम आपस में इश्यूज को आइडेंटिफाई करके फिर जाके दिल्ली से बात की जा सकती है। और हमारा मानना है अपनी पार्टी में कि चूंकि जो कुछ मिलना है मिलना दिल्ली से ही है, कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बातचीत से। सीनियर बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने यहाँ रजौरी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब भी बुरा काम कर रहा है और भारत में दहशतगर्द भेजने की कोशिश कर रहा है, मगर हमारी अफवाज इसे जवाब दे रही है। रैना ने रियासती हैसियत के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साजों की मुजवजा धरने पर रद्दमल देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में वज़ीर दाखिला से मुलाकात करनी चाहिए। इसमें लगातार देश दुश्मन ताकतों पर कड़ा प्रहार किया है। सीमा के उस पार से जो घुसपैठ करके एलओसी से रजौरी पुंछ के एरिया में आतंकवादियों ने घुसपैठ की है, उसे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने सारे इलाके की घेराबंदी की है। मैं स्वयं इस इलाके में पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि जिस तरीके से आतंकवादियों की घेराबंदी की गई है, सेना ने और पुलिस ने जबरदस्त रणनीति बनाई है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज श्रीनगर के शिया अक्सरियती इलाकों का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असम्बली जड़बल तनवीर सादक और इंतजामी के आला हुक्काम मौजूद थे। नायब वज़ीर आला ने दौरे के दौरान मुहर्रम के अय्याम में बिजली पानी की बिला तातुल फराहमी, सड़कों की मरम्मत और बुनियादी तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने की सख्त हिदायत जारी की। तो लिहाजा दूसरा जहां तक मुहर्रम है और उसके के लिए हम देखने आए थे कि क्या बंदोबस्त है। सारे ऑफिसर्स हमारे साथ हैं और ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादक साहब ने ये मीटिंग सारी आज टूर एक ऑर्गेनाइज किया है कि कोई लोगों को मुहर्रम पे कोई तकलीफ ना आए, और क्या बंदोबस्त एडमिनिस्ट्रेशन ने किया वो सारा चेक करने के लिए हम आज इस टूर पे हैं। तो लिहाजा कोशिश यही है कि मुहर्रम पे मौलवी इमरान रिजवी ने मुहर्रम हराम के इंतजामात के सिलसिले में हुकूमत से मौसर इक़दामात और शिया अक्सरियती इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत, साफ पानी, बिला तातुल बिजली और दीगर ज़रूरी इंतजामात को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि आज़ादारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमने भी शिरकत की है। हमने भी उनको डिमांड्स रखे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना ये था, जो उन्होंने सड़कों सड़कों के बारे में जो कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त उनको परेशानी है कि उनको चारकोल नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ ईरान वॉर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और वगैरह वो जो इलाके हैं वो बंद है, जहाँ से जो कार्गो आता है वो आ नहीं रहा है। दिस व्हाट दे हैव सेड, बट हमने उनको। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने आज एक 3 रोज़ा नुमाइश कलर्स ऑफ कश्मीर का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश का मकसद जम्मू कश्मीर में नौजवान सनतकारों की हौसला अफजाई करना है। नुमाइश में मकामी सनत से वाबस्ता अफराद की जानिब से मुख्तलिफ अक़साम की मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए थे, जहाँ शुरका को कश्मीरी दस्तकारी, घरेलू मसनूआत और दीगर अशिया देखने और ख़रीदने का मौका मिला। This particular exhibition जो है, this is particularly organized by
जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी फोरम है, जो उनका अपना विमेंस विंग है, those who work towards women development, women entrepreneurship, women startups, इनका एक अपना नेटवर्क है। ये बिल्कुल कम्युनिटी लेवल पे जुड़े हुए हैं। उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों ने सल्थिया चौक पर एहतजाज करते हुए बीजेपी का पुतला नजर आतिश किया और मुबैना ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी कारकुनों पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं और मुतालबा किया कि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर सड़कों पर एहतजाज की धमकी दी गई है। मेरा नाम ओम प्रकाश, सिटी प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज का जो प्रदर्शन करने का जो मकसद था, आपने देखा होगा, सुना होगा कि 3 दिन पहले जो है एक मीडिया के माध्यम से जो है कुछ बीजेपी के लीडरों ने जो है वो हमारे जो नेता हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, जो कि उसका जवाब जो है वो वहाँ की जनता ने दे दिया है। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर POJK में शहरियों पर मुबैना तशद्दुद की शदीद मजम्मत की। पार्टी के रियासती सदर मनीष साहनी ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि POJK भारत का टूट अंग है और वहाँ के अवाम पर मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। देखिए, गत दिवस जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर और भारत का पाकिस्तान ने नाजायज जो हमारे हिस्से पर कब्जा कर रखा है, वहां के हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो पाकिस्तान वर्दी धारकों की तरफ से, वहां के सेना की तरफ से, वहां के पुलिस कर्मियों की तरफ से जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया गया, जो वहां मौत का तांडव खेला गया है, वो पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़िला पुंछ में मासूम लड़की इक़रा के पुरस्रार कत्ल के खिलाफ मकामी लोग, नौजवान और तालिबात ने प्रिंतम सिंह पार्क में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त सज़ा का मुतालबा करते हुए इंसाफ के हक़ में नारे बुलंद किए। एहतजाज में शरीक अफराद का कहना है कि वाक़े को 1 हफ़्ता गुजरने के बावजूद असल मुल्ज़मान की गिरफ्तारी न होने से अवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। आज हम यहाँ पुंछ प्रीतम सिंह पार्क में इकरा के जस्टिस के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। जो लड़की अड़ाई की रहने वाली थी वो वहाँ से गुम होती है, 3 दिन बाद उसका शव मिलता है और फिर 1 हफ्ता गुजर जाता है, उस लड़की को कोई इंसाफ नहीं मिलता है। आज हम उसी के इंसाफ के लिए यहाँ बात करने आए हैं। ऐसे ही केस अभी हमें हाल ही में बडगाम में देखने को मिला है, लेकिन वहाँ पे लड़की को 24 आवर्स के अंदर कल्प्रिट पकड़ा जाता है और उस लड़की को इंसाफ मिल जाता है। श्रीनगर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में नई नस्ल पर मनशियात के असरात के मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तकरीब में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन VK बर्दी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि माहिरीन तालीम, उलमा और समाजी शख्सियात ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन ने नौजवानों को मनशियात के खतरात से बचाने के लिए वालिदैन, तालीमी इदारों, सिविल सोसाइटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका किरदार पर जोर दिया। जानते हैं कि पुलिस का एक फर्ज होता है कि जो समाज में किसी भी चीज़ की खिलाफवर्जी है उस पर सख्त कदम उठाना। तो जम्मू कश्मीर पुलिस आप पहले से इस बात से रूबरू हैं कि पहले भी जो मंशात की प्रॉब्लम है उसको उसने अलग अलग तरीकों से उसको जो है हैंडल करने का कोशिश करा है। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रंजीत सिंह ने ब्लॉक साथरा की दुरुफ्तादा पंचायतों धंधा दखड़ा और सेकलों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 11 के तहत खुसूसी अवामी कैंप की सदारत में की है। कैंप के दौरान मकामी लोगों ने फलाही स्कीम, बुनियादी ढांचा और अवामी सहूलियात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल और शिकायत हुक्काम के सामने रखी। डायरेक्टर ने अवामी मसाइल को गौर से सुनते हुए यकीन दिलाया कि जायज़ा शिकायत के इजाले और तरक्याती ज़रूरियात को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किश्तवाड़ ने 24 जून को अपने सालाना इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट शेख नासिर हुसैन के मुताबिक मौजूदा कमेटी की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है और इंतखाबी शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। नोटिफिकेशन 10 जून को जारी होगा, जबकि नामजदगियों से लेकर वोटिंग तक तमाम इंतखाबी मराहिल 24 जून तक मुकम्मल किए जाएंगे। अनंतनाग के दूरफ्तादा गांव चाकलीपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात की मंजूरी पर तनाज़ा खड़ा हो गया। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि कई हकीकी मुस्तहक़ ख़ानदानों को नज़रअंदाज करके गैर मुस्तहक़ अफराद को फहरिस्त में शामिल किया गया।
इलाके के मकीनों ने ज़िला इंतज़ामिया से गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और मुस्तहिक़ीन की फहरिस्त का अज़सरनो जायज़ा लेने का मुतालबा किया। अमरनाथ यात्रा 2026 के पेश नज़र उधमपुर रेलवे स्टेशन और अतराफ में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दी गई। रेलवे ट्रैक पर स्नैफर डॉग्स के साथ मुसलसल गश्त जारी है, जबकि हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती भी अमल में लाई गई है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों के सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजीपी जम्मू ने रामबन के चंद्रकोट में यात्री निवास और लंगर साइट का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने यात्रियों के लिए रिहाइश, सफाई, पीने के पानी, तिब्बी सहूलियात और दीगर सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी। हुकाम ने कौमी शाहराह जारी तामीराती और मरम्मती कामों का भी मुआयना किया और मुतल्लिक़ा इदारों को यात्रा से कबल तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। बारामूला के परिहासपुरा में 3 रोज़ा इंडो नेपाल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 का आगाज़ हो गया, जिसमें भारत और नेपाल के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर 29 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल रंजन बनर्जी ने कहा कि खेल सिर्फ शनाख्त नहीं बल्कि कामयाबी और मंजिल तक पहुंचने का जरिया भी है। उन्होंने ऐसे खेलों के मुकाबलों को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुस्तकिल बुनियादों पर मुनक़्क़िद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी सनीश सक्सेना ने द्रास में मुख्तलिफ महकमों का दौरा किया और मुख्तलिफ वफूद से मिले। चीफ सेक्रेटरी लद्दाख ने द्रास के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और द्रास के अस्पताल और की महकमों का मुआयना किया। इस दौरान अवामी वफूद से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि द्रास सयाहत के लिए बहुत ही मौजूद जगह है और जोजिला टनल खोलने के बाद और भी बेहतरी हो सकती है। जेकेएल डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।